देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सवाल कर लिए थे, कौन कौन से वाले, जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन कट गए थे। एक सवाल कर दिया था और एक सवाल आपको करने के लिए दे दिया था, बिल्कुल सेम टाइप का था। अभी मैं आपको एक और टाइप का सवाल बता रहा हूँ, जैसे Cr सेल Cr2 पॉजिटिव या कितना 3 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 है। हाँ जरा बोलते रहना बेटा, सही हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज आगे क्या है? Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 सेल है। ये आपको दिया गया है और साथ में इसके ई नॉट दिए गए होंगे, ऊपर लिख देता हूँ या यही लिख देता हूँ। ई नॉट Cr 3 प्लस सेल Cr कितना है? माइनस 0.75 वोल्ट और ई नॉट Fe2 पॉजिटिव से Fe कितना? माइनस 0.4 माइनस का 0.45 वोल्ट। ये आपका सवाल है और आपको फाइंड करना है इसमें ई सेल। क्या फाइंड करना है? ई सेल फाइंड करना है। जिसको नहीं आता दोबारा समझ लो, मैं भी समझा रहा हूँ। इस सवाल में हल्का सा चेंज रहेगा क्योंकि ये दूसरे टाइप का सवाल, समझ गए ना? पहले टाइप दो सवाल के टाइप समझ लो, टाइप कर रहे हैं हम लोग। पहले टाइप में क्या था, जिसमें दो सेम इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गए थे, पूरा कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। तो हम सबसे पहले फॉलो करेंगे उसी चीज को। स्टेप नंबर 1 क्या वन होता है? इस एरो को ऐसा कर दो, बताया था आपको। तो क्या बन जाता है? Cr से एरो क्या बन जाएगा? Cr3 पॉजिटिव। इस पे चार्ज कितना है? 0 और वहां चार्ज कितना है? 3। तो बड़ा कौन है? +3 बड़ा है। कितना बड़ा है इससे? 3। तो कितने जोड़ दूं? 3 ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके एरो को भी ऐसा कर दो तो बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव और यहाँ क्या बन जाएगा? Fe। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 0। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। क्यों जोड़े 2? चार्ज क्योंकि ये 0 है, ये 2 है, ये 2 पॉइंट बड़ा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ये भी 0 हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जिधर ज्यादा हो चार्ज उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने जोड़ो? जितने चार्ज ज्यादा हो उतने जोड़ो। अब ये दोनों कट जाने चाहिए नॉर्मली। पिछले सवालों में ये कट रहे थे तो हम काट देते थे और टोटल कर लेते थे। अभी 3 और 2 कटेंगे नहीं, हमें इनको काटना है। तो हम क्या करें? इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का और इसमें 2 का। अब मैं यही कर देता हूँ, समझ लेना। तो मैं 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। इसका 3 का कर दिया, 3 लिख दिया, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ गया 3। ये समझ में आ गया कहां से है? अब मैं ये हटाता हूँ, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ है ना? अब ये 6 इलेक्ट्रॉन से कट गए। अब यहाँ पे क्या आया? 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cr एरो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। ये स्टेप नंबर 1 क्लियर, बोलो हाँ। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो यहाँ पर क्या क्या निकल आया। हमारे पास निकल आया कि n की वैल्यू कितनी? 6। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कट रहे हैं। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? हाँ देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी? 2 लिखा है चार्ज। इसका चार्ज यहाँ पे जाके कितना हो गया? 0। जिस पे कोई चार्ज नहीं लिखा उसका चार्ज मानते हैं 0। तो 2 से हो गया 0। वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, रिडक्शन हुआ है इस पे 0 चार्ज था, वैल्यू 3 हो गई, बढ़ रही है। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है इस पे। तो ऑक्सीडेशन हुआ है क्रोमियम पर और रिडक्शन हुआ है आयरन पर। ये है फर्स्ट स्टेप को करने का रीजन कि हमें ये 3 बातें पता चल जाए। इसमें कोई डाउट दिक्कत? ठीक, चलिए अब देखें सेकंड स्टेप। देखो ई नॉट सेल, स्टेप 2, यहाँ 2 लिख देता हूं, ठीक है। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। सभी जानते हैं ये फॉर्मूला है हमारा, ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। कैथोड एनोड भी चलता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सारा है। तो रिडक्शन किसमें हुआ? आयरन में, हाँ है ना? इसीलिए तो ये किया ना कि पता चल जाए। और आयरन की वैल्यू कितनी है? ये रही। तो लिख लो माइनस का 0.45 माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। फिर ऑक्सीडेशन हुआ है क्रोमियम में और क्रोमियम की वैल्यू कितनी है? इतनी है, माइनस का 0.75। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। घटा दोगे तो प्लस का 0.30 वोल्ट। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ई नॉट निकाल दिया। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल साफ सा है। मैंने जो 3 स्टेप का सिस्टम बनाया है इसका लॉजिक ही यही है। मैंने क्या मतलब बुक में भी लिखा हुआ है, बस मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। तो इसमें लॉजिक ही यही है कि आप एक जैसी बात फॉलो करिए, सारे सवाल हो जाते हैं। स्टेप 3 देखिए, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? और अपॉन रिएक्टेंट का
कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई। अब देखो ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल हमने ये निकाला कितना 0.30 माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी 6 ये रही, और लॉग प्रोडक्ट क्या है देखो, इसीलिए रिएक्शन लिखी गई थी। ये साइड होती है प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है, और ये होता है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये रहा हमारा प्रोडक्ट, इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। देखो Cr3 पॉजिटिव, इसके आगे 2 लिखा है, तो 2 कहां चलेगा पावर में, Fe के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा है 3 लिखा है, तो 3 पावर में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहां चले जाते हैं पावर में, क्योंकि आप याद करिए चैप्टर है 11th में 7th Kc इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाला C टू द पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, याद आ रहा है? तो बस वही फॉलो किया है। और अपॉन में आ जाएगा कौन, Fe2 पॉजिटिव की पावर 3, और यहाँ पर Cr की पावर 2। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिस पर चार्ज नहीं होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे या स्क्वायर करोगे अंदर कुछ पढ़ने वाला है नहीं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, ये तो 1 हो गए, ये खत्म यहां से, Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन Fe2 पॉजिटिव का क्यूब, बोलो हो जाएगा। यस सर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 0.30, यहां लिखता हूं 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग। अब Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू ये रही, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलरिटी में, किसमें होता है मोलरिटी में, तो ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं। ये यहाँ पर जो वैल्यू आती है ये मोलरिटी वाली वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी होती है, तो ये 0.1, ठीक है, Cr का 0.1 का क्यूब सॉरी स्क्वायर अपॉन आयरन का है 0.01 का क्यूब, बोलो है ना। आसान तो ये है कि हम पावर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। तो यहां कर देता हूं 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, ये क्या होता है 10 टू पावर -1 का स्क्वायर किया, छोड़ो तुम ये भी नहीं कर पाओगे, 10 टू पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 10 टू पावर -2 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा सम होगा मल्टीप्लाई, धन्यवाद, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा माइनस का 6, और -6 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6, पता है ना ये बात सबको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 टू पावर -2 इंटू 10 की पावर 10 टू पावर प्लस का 6, मतलब क्या बचा 4, है ना। तो ये हो गया 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर 4, बोलो ठीक है। मैंने तो समझाया था 10 की पावर 4 जितना पावर लगी होती है वही वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, सॉरी लॉग नहीं, सीधा लिख देता हूँ इंटू 4, काट दो 2 3, ठीक है, ठीक है, डिवाइड इसमें कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लेना फिर माइनस करना, बोलो हो जाएगा सॉल्व। इसमें हम 2 का या तो मल्टीप्लाई कर दो या ठीक है डिवाइड कर लो, कुछ भी, वो उससे कोई विषय नहीं, यहाँ पे डिवाइड कर लो, जो आए इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद माइनस कर दो, माइनस सबसे लास्ट में करना है, एलसीएम पेलसीएम नहीं लेना, इधर का निपटा लो और इसमें से घटा देना सीधा सीधा, बात क्लियर है ना। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है 0.2608 0.2608 वोल्ट, इतना आपका आंसर आएगा, चेक कर लो। अब बताओ ये सवाल करने आ गए, इस सवाल में सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पर ये 2 3 का मल्टीप्लाई होता है जिससे ये 2 3 आ जाते हैं और वो फिर स्क्वायर या क्यूब में चले जाते हैं। 2-3 सवाल हैं ऐसे, एक ये वाला है, एक mg और ag वाला सवाल है, शायद करवाया भी है ना, तो ये वो वाला सवाल है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? हो जाएगा, बिल्कुल इसी टाइप का एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको घर से कर ले, अगर ना आए फिर पूछ ले, ठीक है, लिखा हुआ है, हटा दो उसको, ठीक। देखो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है mg सॉलिड, जरा ऊपर देखो सभी, प्लस 2ag पॉजिटिव, एरो, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है 0.00, कितने जीरो है 3 जीरो, 0.1 मोलरिटी का, और एरो लगा हुआ है mg2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा 0.130 m, ठीक है ना, और आगे क्या दिया प्लस 2a, ठीक है ना। ये वाला सवाल
अब इस सवाल में देखें ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. और ई सेल फाइंड करना है। देखो ध्यान से, ये सवाल हो जाएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही, इसमें इन्होंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट की जो रिएक्शन थी वो दे दी है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो कितने इलेक्ट्रॉन, तुरंत Mg से Mg2 पॉजिटिव बनाओ, इससे वो बनाओ और अपना निकाल लो। मतलब स्टेप फर्स्ट फिर भी तुम कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। यहाँ पे 2 1 2 से 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घटे होंगे, n की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है। अच्छा स्टेप 2 जो है वो ई नॉट सेल इन्होंने सीधा कैलकुलेट ही करके दे दिया, तो वो निकालना ही नहीं है, सीधा 1 करे। 1 भी मतलब पता ही है लगभग, फिर भी 1 करेंगे, 2 बताइए, सीधा 3 में चले जाएंगे और आंसर हो जाएगा। बोलो हो पाएगा कि नहीं? करके देखो इसको, नहीं हो पाएगा तो कर दूंगा। ठीक है, चलो करो, कर लो भाई। तुमने कसम खा ली कि सब गलत ही बताओगे यार। चलो देखो इस सवाल को देखो। सवाल में सबसे पहले हम अगर देखो आपको समझ में आ जाए कि n की वैल्यू क्या है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इक्वेशन पूरी दी गई है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से वही स्टेप 1 आप साथ ही ऊपर देखो, Mg से क्या बन रहा है, Mg2 पॉजिटिव। ये उनके लिए जिनको समझ में ना आए बात। Mg2 पॉजिटिव, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? 2। किधर जुड़ेंगे? ज्यादा वाली साइड पर। और इसमें देख लो यहाँ पर 2 Ag दिया है। कल एक बच्चे ने यहाँ पर 1 नहीं भैया, ये 1 into 2 मतलब 2, क्योंकि उसने सॉल्व करके दे दिया ना। नहीं तो आप Ag1 पॉजिटिव लिख लो, कुछ मत करो और बना दो यहाँ से Ag। तो यहाँ 1 यहाँ 0, कितना जुड़ेगा? कितना जुड़ेगा? किधर जुड़ेगा? Positive. किधर जुड़ेगा? अब देखो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। तो अब क्या करूं? 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 का तो कोई मतलब नहीं है। तो हम वापस देखो वही आ गए 2 और ये भी 2 और ये 2 हो गए, वही 2 से 2 इलेक्ट्रॉन घट गए। इक्वेशन बिल्कुल सेम बन जाएगी। Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव एरो, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। बोलो हाँ। यस सर, कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर, तो चलो n की वैल्यू कितनी निकली? 2 ऑक्सीडेशन किस में हुआ? ऑक्सीडेशन Mg में। देखो 0 से वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, घटने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन, रिड्यूस माने क्या होता है ना, कम। तो रिडक्शन हुआ है आपका Ag में और ऑक्सीडेशन हुआ है Mg। ये बस इसलिए लिख देता हूं कि याद रहे, जब मैं उधर माइनस करूं तो दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहां पर ये खत्म हो गया। यहां पर देखें हम स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में होता है ई नॉट सेल, ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ई नॉट सेल इसमें सीधा ही सीधा दिया है, तो हम लिख देंगे सीधा ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट। तो स्टेप 2 करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। बोलो बात क्लियर है ना? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कोई यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, स्टेप 3 देखें। स्टेप 3 में हम वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन है ये, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ई नॉट सेल आपको पता है ना? वैल्यू रख देता हूं 3.17 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 और लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। Mg2 हाँ, सबसे पहले प्रोडक्ट देखो क्या है, ये रहा प्रोडक्ट मेरा। अब Ag को लेने का कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन लिखने के लिए मैं अब याद बना रहे मुझे, तो Mg2 पॉजिटिव की पावर कितना? कौन बोला 2? Mg2 पॉजिटिव के आगे कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा है। जो भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा होता है वही पावर में जाता है। जो आगे लिखा है आगे, ठीक है, 1 लिखा है तो 1 आएगा। तो Ag की पावर कितना? 2 अपॉन यहां पर Mg की पावर 1, Ag के ऊपर Ag1 पॉजिटिव के ऊपर 2। बात समझ में आ गई? अब जिसके ऊपर चार्ज नहीं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो वो तो खत्म। अब देखो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये खत्म वो खत्म, तो क्या बचा? Mg2 पॉजिटिव की पावर 1 अपॉन Ag प्लस के ऊपर 2। बोलो हाँ है ना? Ag1 पॉजिटिव की पावर 2। बोलो इतना क्लियर है ना? इनकी वैल्यू डाल देता हूं, 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कहां दिया गया? ये रहा। कितना हो गया? 0.130। अब देखो इसको मैं, चलो मैं पहले यही लिख देता हूं,
अपॉन इसके ऊपर पावर 1 है, 1 का पावर का कोई मतलब नहीं होता है, पता नहीं बात। और यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 2 3 4, 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 13 into 10 हाँ, minus इसको कैसे लिख लें, 13.00 इंटू 10 पावर माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर -4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे 8। बोलो हाँ, इसको भी ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 13.00 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर प्लस का 8। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट दिक्कत? अरे -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इतना तो मालूम ही है ना। और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 8, तो क्या बनेगा 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 13.00 इंटू 10 की पावर प्लस का 6। अब आपको इसका लॉग देखना है और यहां मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, लास्ट में माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लॉग देखना नहीं आता, ठीक है, तो जिनको लॉग देखना नहीं आता उनके लिए वैसे मैं लॉग का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैंने बोला भी था कि लॉग का वीडियो देख लेना, फिर भी अगर नहीं आता है तो यहां देखो। जिनको लॉग नहीं आता उनके मैंने इसको एक तरीका सिखाया है, अब पूरा लॉग फिर से समझाओ। लॉग देखो, लॉग में मैंने ये तरीका सिखाया है कि मान लीजिए आपको डेसिमल, लॉग में खाना सारा खेल जो है ना डेसिमल का है, बहुत सारे फॉर्मूले वॉर्मूले होते हैं। मैंने अपना एक तरीका बना रखा है, सभी फॉर्मूलों का यूज तो किया है लेकिन वो नजर नहीं आएंगे आपको। तो इसमें क्या है कि मैं 3 फॉर्मेट बनाए, जैसे लॉग लिखा है 12.34, या फिर लिखा हुआ है मतलब डेसिमल या तो बीच में लिखा हुआ है, या फिर डेसिमल कहाँ लगा होगा, पहले कहीं लगा होगा, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ 0.001234, या फिर लिखा होगा 12.34, या फिर लिखा होगा 1234 और डेसिमल कहीं नहीं लगा। तो जब कहीं नहीं लगा तो लास्ट में लगा होगा, हाँ है ना, ये बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। इसका मतलब डेसिमल की 3 ही जगह हो सकती है, या तो शुरुआत में या बीच में या लास्ट में। बीच में जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बीच में, कहीं पर भी बीच में। और कहीं डेसिमल लग सकता है क्या, कोई और जगह है डेसिमल लगने की नहीं है। तो सबसे पहले इनको कैसे करो, डेसिमल के 2 डिजिट आगे और 2 डिजिट पीछे कर लो, मतलब इसको घुमा के यहाँ ले आओ, बन जाएगा 12.34, ठीक है, और इंटू 10 की पावर कितना -4, और ये कितना हो जाएगा 12.34, और ये हो जाएगा 12.34 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का। ठीक है ना। अब किसी के मन में है कि 5 डिजिट हुए तो आप 5वें डिजिट को राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए, अगर मेरा तरीका लगा रहे हो तो इस फॉर्मेट में चाहिए, 2 डिजिट आगे डेसिमल के, 2 डिजिट पीछे। अगर कम है तो 0 लगा लो, ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, और पावर लगा लो जितना भी डेसिमल सेट हो रहा तुम्हारा वो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसीलिए 13.00, 2 डिजिट आगे 2 डिजिट पीछे और पावर। बोलो क्लियर? अब जो शुरुआत के डिजिट है 12 है, इसको देखेंगे लॉग टेबल में, तीसरे और चौथे में। लॉग टेबल देखना तो आता है सबको, इधर नंबर 1 लिखा होता है, जैसे यहाँ नंबर लिखे हो सबसे पहले 10 11 12, फिर यहाँ पर सीक्वेंस होगा आपका 0 1 2 3 4, और फिर थोड़ा आगे चल के एक और टेबल होगी जिसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मीन डिफरेंस की टेबल होती है, इसे बोलते हैं मीन डिफरेंस की टेबल। तो आपने 12 को 3 में चेक किया तो यहां मिलेगा आपको 0899, फिर यही लाइन आगे चलते गए तो 4 में चेक करो तो यहां मिलेगा 14, ठीक है। अब टेबल में देख लेना अपना, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 0899 और 14 तो कितने हो गए 0913, बोलो हाँ है ना, हो गया। अब आप लिख लो 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट हमेशा रहेगा, n-1 का एक कुछ रूल होता है उसकी वजह से हुआ है, आपको बस अभी ये याद रखना है 1 पॉइंट रखना है। ये सब तरीका मैंने सिर्फ बायो वालों के लिए बनाया है, वो भूल जाते बेचारे लोग, जितने भी फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो 1 पॉइंट लिख लो और ये वैल्यू लिख दो 0913 और आंसर खत्म, यही आंसर है, बस हो गया। ऐसे ही इसको देखना है तो इसका देख लिया 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 12 का 3 में 4 का मीन डिफरेंस, तो आप अभी निकाला था 0913, और पावर कितना है +2 जोड़ दो तो 3.0913 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका देखना है तो वही 1 पॉइंट 12 का 3 में 4 का मीन डिफरेंस 0913 हो गया, -4 जो भी पावर है साइन के साथ -4 घटा दो, 2 पॉइंट माइनस में 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, घटा लो कितना आ जाएगा 7 और
9 में से 1 गई 8, 9 में से 9 गई 0 और 9, इतना आ जाएगा। तो ये रहे आपके आंसर। अभी तो देखना है सभी को लोग, कोई डाउट दिक्कत, क्लियर है ना, समझ गए ना, याद रहेगा। अब जैसे मुझे 13 का देखना है तो 13 का 0 में चेक कर लो, देखो मेरे मुंह का देख रहे, देखो 13 का 0 लॉग टेबल में पीछे की तरफ होती है। कितना आया? 1 मिनट बेटा, हाँ बोलो कितना? 1139। अब देखो 1139 आ गया, ठीक है। 13 का 0 में देखा, चेक करना सही लिखा है। यस सर। अब 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं है तो जुड़ेगा कुछ उसमें है नहीं। अब 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और +6 की पावर है तो +6 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 7.1139। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी हो जाएगा, किसको डाउट है पूछो। क्लियर? यस। हाँ है ना, ये सॉल्व करोगे जो भी आएगा अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ये 2 3 7 21 0.21 के अराउंड पड़ेगा कुछ और माइनस हो जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो ना, इसको काट दो, 0.0295 आएगा, 295 अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर है, 7 21 0.21 के आसपास आएगा, वो उतना माइनस हो जाएगा और आपका आंसर, ठीक है। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? कोई कंफ्यूजन है क्या? वैसे इसका आंसर मुझे पता है 2.96 आएगा, तो अपने चेक कर लेना, अगर ना आए तो फिर दोबारा कर लेना। क्लियर है? Yes. ये मैंने आपको एक और तरीका सिखा दिया है स्क्वायर वाले मेथड का। किसका? स्क्वायर वाले, जिसमें हमारे पास एक के ऊपर अलग चार्ज होता है, दूसरे ऊपर अलग चार्ज होता है, फिर जब हम सेट करते हैं उन चार्जों को बराबर करते हैं तो आगे नंबर आ जाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आ जाता है, वो कोएफिशिएंट पावर में चले जाते हैं तो स्क्वायर, थ्राइस या कुछ और बन जाता है। 2 तरीके के सवाल आज आपको हो गए हैं। पहला जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, पहले एक नोट कर लो फटाफट। अब सुनो, यहां तक हो गया सबका? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब देखो इसको रेस कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। अब ये तीसरे टाइप का सवाल है, 2 टाइप तो हो गए ना? अरे हाँ ना बोलो। अब तीसरे टाइप का, इसमें क्या है, आप सिंगल सेल की बात करेंगे। सिंगल सेल मतलब एक हाइड्रोजन सेल का, सेल के साथ हाइड्रोजन सेल डाल देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सरल टाइप का है, आपको पूरे स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कोई कुछ सोचना विचारना नहीं है। बस एक बात समझनी है कि जब भी हाइड्रोजन सेल आ जाती है तो हाइड्रोजन सेल की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। बस इतनी बात नहीं है। क्वेश्चन वैसा ही, Fe सेल Fe2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m, सेल H पॉजिटिव 1 मोलरिटी, H2। यहां पर कभी कभी 1 ATM लिखा होता है, PD लिखा होता है, PT लिखा होता है, उन सबसे कोई मतलब नहीं, वो सब हाइड्रोजन सेल ही है, उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 ATM लिख दिया, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा तुम्हें, बात समझ आ गई ना? PD लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, लिखा है ना, तो क्या अंतर पड़ता है? अच्छा, इसके बाद आपको दिया है E0 Fe2 पॉजिटिव सेल Fe इक्वल टू माइनस का 0.44 वोल्ट, ये दिया है। E सेल आपको फाइंड करना है, ये रहा आपका क्वेश्चन। समझ में आ गया? आए ना? अब देखो, इस क्वेश्चन को भी उसी स्टाइल में करना है, उसे वैसे ही स्टेप बनाने, सब कुछ वैसे ही करना है। आपको क्या बात समझनी है, देखो कॉन्सेंट्रेशन इसका भी दिया है ना कुछ तो दिया ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह कॉन्सेंट्रेशन रख देना। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो E0 सेल, E0 सेल हाइड्रोजन का वो कितना होता है? 0, जो कि स्टेप 2 में यूज होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन वाले केस में। समझ गए बात? तो बस वो 0 का ध्यान रखना है, अपने 0 से अपने करते हुए चले जाना है। मेजोरिटी ऑफ टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, मेजोरिटी ऑफ टाइम सेकंड स्टेप जो होता है वो प्लस में ही देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हाइड्रोजन सेल लगी है, हाइड्रोजन सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुनी है ना, देखी है ना, उसमें हाइड्रोजन बीच में होता है, ऊपर प्लस होते हैं, नीचे माइनस होते हैं, देखे कभी? तो अगर मैंने 0 और माइनस की ले ली तो वो माइनस का भी आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही प्लस का आएगा, हमेशा ही माइनस का आएगा, आपको अपने प्रोसीजर से फॉलो करना है, अपने आप सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो करना चालू करो सभी लोग। ओके भाई, अब देखो आप लोगों ने, उम्मीद है कि ये सवाल कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया वो अपना नाम बोल दें या हाथ उठा दो भाई। हो गया सबका? Yes, sir. सुनो,